एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल एन एंटी टेरर रोल दैट डिफाइज लॉजिक जो टॉपिक है उसके ऊपर। इस आर्टिकल पे जो ऑथर है ना वो बताएगी कि कैसे यूएन जनरल एक्ट तो करता है एंटी टेररिज्म के, बट बिना लॉजिक के रिफ्यूज करता है लॉजिक को। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ पे आएगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना सो दैट बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाएगा। तो स्टार्टिंग पे अपन डिस्कस करते हैं। जो ऑथर बताती है कि वो हार्बर कर रहा है पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को, जैसे कि मिलिट्री एकेडमी के काफ़ी क्लोज रखा था, प्रोटेक्शन दे रखा था पाकिस्तान ने। और वो बहुत सारे जो पाकिस्तान है बैक करते हैं ग्रुप्स को, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद। पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा है फ्यूल करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर के। और ये कोई एलिगेशन बस नहीं लाया गया है बट मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे कि हम बताते हैं एग्जाम्पल पे, ऑथर बताती है 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, 2019 में पुलवामा बॉम्बिंग किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और पहलगाम पे अभी अप्रैल 22 को 2025 पे भी अटैक किया गया था। अब इसके बाद हमने रिस्पांस पे पहलगाम अटैक के इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। हमने स्ट्राइक किया उनके रूट्स पे जो टेरर नेटवर्क थे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, वहाँ पर पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फेस किया है ग्रोइंग एक्यूजेशन, ना सिर्फ इंडिया से बट साथ में अफगानिस्तान से भी और बलूचिस्तान से भी। बलूचिस्तान जबकि पाकिस्तान के खुद के अंदर का पार्ट है, कि बहुत ज़्यादा रीजनल स्टेबिलिटी फॉस्टर कर रहे हैं पाकिस्तान वाले और क्रश कर रहे हैं जो डिसेंट लोग हैं उन लोगों को। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने डिलीवर किया एक शार्प आर्ग्यूमेंट दिया, रिब्यूटल यानी कि शार्प आर्ग्यूमेंट दिया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्पीच का यूएन जनरल असेंबली के अंदर ही। जो नेशन है वो सिर्फ हार्बर नहीं कर रहा टेररिस्ट को, जबकि ये रेन कर रहा, बढ़ावा दे रहा है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उनको भी हमको लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट पे। और हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि पाकिस्तान का टेरर लिंक है, जैसे कि फ़ोटो निकल के भी आया था 7 पैर पे। तो वर्ल्ड को रुकना चाहिए और पूछना चाहिए क्वेश्चन पाकिस्तान से कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। जून के इस ईयर पे जो डिसीजन लिया गया है अभी यूएन जनरल असेंबली पे, उसके बारे में बात करते हैं। वो हम लोग का कंट्री का और ज़्यादा डिसबिलीफ बढ़ा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को चूज़ किया है 2 क्रूशियल यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ पे एज अ लीडर। एक तो तालिबान सैंक्शन कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसमें वाइस चांसलर ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्ट कर रहे थे कमेटी, जब 15 नेशन यूएन बॉडी थी उसके अंदर। और ये जो डेवलपमेंट है वो आया जब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है काउंटर टेररिज्म को लेकर के, और स्क्रूटनी में उनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की। जुलाई 1 में पाकिस्तान ने के ऑफिशियल ने एज्यूम किया था जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लेकर के मंथ जुलाई पे। उसके बारे में भी हमको दिक्कत है। अब पास पे जो यूएन का डिसीजन है, जैसे कि लीबिया को चेयरमैन बना दिया था यूएन ह्यूमन राइट कमीशन का, और सऊदी अरेबिया को चेयरमैन बना दिया था यूएन वुमेन्स राइट्स कमीशन का, वो स्क्रूटनी में ही रहा है। और मई 2025 पे जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया था 1 बिलियन लोन पाकिस्तान को, डिस्पाइट इसके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को लेकर के। और ये जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो एक्सपोज करते हैं, दिखलाते हैं, लाते हैं सिग्निफिकेंट जो लूप होल्स हैं यूएन के फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, यूएन के फॉरेन पॉलिसीज़ में, और रेज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यूएन के कमिटमेंट को लेकर के, जो कमिटमेंट उन्होंने कॉम्बेट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, जो ग्लोबल टेररिज्म फैला रहा है उसके अगेंस्ट पे जो लड़ाई करने के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं। टेरर शेल्टर जो देता है पाकिस्तान, उसके बारे में उस टॉपिक में बात करते हैं। पहलगाम अटैक जो है वो हाईलाइट करता है पाकिस्तान का जो कंटिन्यू रोल है कि वो एक तरीके से हेवन दे रहा है टेरर ग्रुप्स को, जैसे कि हाफिज सईद जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो पब्लिक अपीयरेंस आते रहता है बार बार पे, भले उसको सेंटेंस दे दिया है, वो फाइनेंस करता है टेररिज्म वगैरह को, ये सेंटेंस दे दिया गया है, वो भले कस्टडी में है पेपर पे, बट उसका पब्लिक अपीयरेंस तो होता रहता है। और जो प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी पर्सोनल और जो पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी वगैरह थे जब फ्यूनरल हो रहा था, फ्यूनरल प्रोसेशन, जो टेररिज्म हमने मारा था ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, तो उसको भी दिखलाता है। ये प्रूफ है, ये सब बताते हैं कि ये इंडिकेट करता है पाकिस्तान का जो ओपन सपोर्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लेकर के। जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका इंक्लूजन यूएन काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म में एक्सपोज करता है। जो गैप्स हैं और जो इश्यूज़ है यूएन के जनरल असेंबली यूएनजीए में, वो ग्लोबल बॉडीज़ में भी दिखलाते हैं। और जो मोरल और स्ट्रेटेजिक कंपास में, ये सब में बहुत सारे ग्लोबल गैप्स, ट्रबलिंग गैप्स हैं। पहला चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, कुछ गैप्स शायद बात कर रहे हैं। फर्स्ट, जो पाकिस्तान का लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट जो मिल रहा है लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद वगैरह ग्रुप को, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो
ऑब्जेक्टिव्स है काउंटर टेररिज्म कमिटीज़ को लेकर के, उसको अपन को समझ में आता है। तो ये एक तरीके से बताते हैं कि कैसे ट्रबल है, ये गैप है एक तरीके से, जो कंट्री खुद सपोर्ट कर रहा है उसको आपने लीड रोल पे दे दिया। सेकंड, जो यूएन का सिलेक्शन प्रोसेस है कमेटी लीडरशिप को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और केयरफुली नहीं होता है, और कंट्री जो है वो कंप्लाई करती है काउंटर टेररिज्म के स्टैंडर्ड से लेके उन्हीं लोग को बनाना चाहिए लीडर वगैरह। और पाकिस्तान का जो रिमूवल है FATF ग्रे लिस्ट से अक्टूबर 2022 पे इनको हटा दिया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है उससे पाकिस्तान को रिमूव कर दिया था। बेसिकली ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ऐसे अलग अलग लिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे उसको ग्रे लिस्ट पे रखा गया था। अब ये जो अभी कंसर्न चल रहा है उसके साथ पे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को, वो भले और एग्जाम्प्लीफाई करता है जो ये लेनियंसी वगैरह जो लेनियंसी दे रखे हैं ना पाकिस्तान को कि आप तो जो मन कर रहा है करते रहो, वैसा नहीं होना चाहिए बोलते हैं। थर्ड जो है जो डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है बॉर्डर बड़े ट्रेंड ऑफ जियोपॉलिटिकल मैनेवरिंग को लेकर के, जो एक्शन लिया जाता है जियोपॉलिटिकल स्टेज पर पे, बड़े स्टेज पर पे, जो यूएन पर पे, वहाँ पे जो पावरफुल नेशंस है वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के उसको और सिक्योर करते हैं उनके इकोनॉमिक्स और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको, तो वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। और जो ये लेजिटिमाइज करता है पाकिस्तान का डुप्लीशियस स्टैंस जो है टेररिज्म को लेकर के, यानी कि जो धोखेबाज और चालबाज वाला जो स्टांस है पाकिस्तान का, उसको ये सपोर्ट करता है। अगर बड़े कंट्रीज आके उनको सपोर्ट करेंगे जैसे चाइना, US वगैरह। फोर्थ, जो रिवॉर्ड किया जाता है डुप्लिसिटी लीडरशिप के साथ पर पे, यानी कि सिर्फ धोखेबाजी नहीं, लीडरशिप पे भी डुप्लिसिटी चलती है। जैसे यूएन ने सेंड किया अभी, मतलब कि जो यूएन है उन्होंने सेंड किया डेंजरस मैसेज कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है वो उसको ओवरलुक कर देगा अगर पैकेज्ड वे पे डिप्लोमेसी चलेगी तो। यानी कि अभी जैसे टाइम चल रहा है कि ट्रम्प और जो पाकिस्तान है उनके बीच में क्लोजनेस दिख रहा है, राइट। तो वही कहना चाह रहे हैं कि डेंजरस मैसेज दिखाया गया है कि अगर उसको पैकेज्ड वे पे डिप्लोमेटिकली अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो वो एक तरीके से टेररिज्म वगैरह नहीं माना जाएगा उसको। IMF का जो लोन दिया गया पाकिस्तान को, पार्ट ऑफ 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि जो ये IMF के अंदर आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये ध्यान पे रखना, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ सकता है, वो फ्यूल करता है और कंट्रोवर्सी को लेकर के। और डिस्पाइट इंडिया जो है वो एब्सटेंड किया है वोट देने से कि इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए $1 भी पाकिस्तान वाले को, फिर भी उन्होंने फ्यूल किया है, जो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ाने की कोशिश की है। अब जो टाइमिंग ऑफ द लोन था जो दिया गया पाकिस्तान को कुछ वीक्स बाद ही पहलगाम अटैक के, वो भी बहुत सारे एथिकल क्वेश्चन उठाते हैं यूएन कमिटमेंट को लेकर के, जो उनका कमिटमेंट है कि हम कॉम्बैट करना चाहते हैं ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट, बट वो ऐसा हो ही नहीं रहा। यूएन का जो डेंजरस गैम्बल है उसके बारे में बात करते हैं। इस साल पे बहुत जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कंपनसेशन 14 करोड़ रुपए फैमिलीज़, जो टेररिस्ट की फैमिलीज़ हैं उनको लेकर के, और जो रिलेटिव्स हैं जैसे मोहम्मद वगैरह के, चीफ मसूद अशर, उन लोगों को ये दिया जाएगा पैसा जो कि इंडिया के स्ट्राइक से किल हो गए थे। और जो नेशन है वो इक्वेट करता है इस टेररिस्ट को मार्टियार्स से, यानी कि जो नेशन के लिए फाइट कर रहे हैं उसके लिए मर गए हैं इन लोग, ऐसा बताते हैं पाकिस्तान वाले। जो यूएन्स का डिसीजन है कि वो इंटरेस्ट करता है पाकिस्तान को की काउंटर टेररिज्म रोल्स पर पे, वो भी दर्शाता है कि उसका कितना एक्सप्लिसिट टाइज है टेररिज्म के साथ पे। उसके बाद भी जो यूएन का इंटीग्रिटी जो है वो सजेस्ट करता है बहुत ट्रबलिंग डिस्कनेक्ट है, मतलब यूएन पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूएन के जो गोल बताए गए हैं यूएन के द्वारा और जो उनके एक्शंस है वो बहुत अपोजिट हैं, और ऐसे मूव जो है वो हेल्प करेंगे पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने के लिए अपने नैरेटिव्स को और अपने प्रोजेक्ट्स को, और जो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर है काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट हम लोग एक्ट कर रहे हैं ऐसा बताने की उन लोग कोशिश करेंगे पाकिस्तान वाले, बट एक्चुअली में तो ऐसा है नहीं। और ये साथ पे अंडरमाइन करता है जो इंडिया का एफर्ट्स है, मतलब कि हाईलाइट नहीं करता, अंडरमाइन कर देता है, और जो दिखाने के छोड़ और छुपा देता है, और पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान को एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। जो हमारा एफर्ट है इंडिया का कि हमको पोर्ट्रे करना है पाकिस्तान को, वो हमारा अंडरमाइन हो जाएगा। और पाकिस्तान का रोल जो है एज अ वाइस चांसलर इन द काउंटर टेररिज्म कमेटी, वो उनको अलाउ करता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ को काउंटर कर सकते हैं करके बोलते हैं। और ये सही बात भी है कि हमको जो यूएन जनरल असेंबली है उनको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा ये सब चीज़ को लेकर के। काउंटर मेसर्स बाय इंडिया जो है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया ने
फेल हो गया इंडिया एक्चुअली ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट को लेकर के। भले हमारे बहुत ज़्यादा आउटरीच है बहुत सारे यूएनएससी मेंबर्स के साथ पे और पहलगाम अटैक जो है वो भी हमने किया, वो सिग्नल करता है एक डिप्लोमेटिक चैलेंज लेकर के। हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि कैसे हम पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट को रोक पाएँ करके। आगे बताते हैं, पाकिस्तान जो है वो एक सेंटर है, अटेंशन जो मिलता है पाकिस्तान को, सेंटर ऑफ अटेंशन है, जहाँ पर पे वाइट हाउस पर भी उनको बहुत एक्शन मिल रहा है, रोल मिल रहा है। वहाँ पे हमारे लिए डाउट पैदा हो रहा है, हम यूएस के ऊपर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कॉम्बैट टेररिज्म है, यूएस का जो कमिटमेंट है कि हम कॉम्बैट करना चाहते हैं टेररिज्म से, जस्ट उन लोग सेक ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस के लिए इसको ओवर रूल कर रहे हैं और इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोजनेस बता रहे हैं। ये इसेंशियल है कि इंडिया भी अपने एलाइज को मॉनिटर करे और पाकिस्तान का जो रोल है कि वो पुश कर रहा है पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू और जो स्ट्रिंजेंट अकाउंटेबिलिटी है वो सबको हम ध्यान पे रखें और हमारे एलाइज ये सबको मॉनिटर करते रहें कि पाकिस्तान क्या ये सब रियली कर रहा है, अच्छे से अभी थोड़ा एक्ट करेगा या नहीं। ये सब हम लोग को बताने की ज़रूरत है। इंडिया को एम करने की ज़रूरत है कि हम डीपेन कर सकें अपने टाइज तालिबान रिजीम वगैरह के साथ और ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह दे सकें, उससे हम ज़्यादा डीपेन कर सकते हैं अपने टाइज को। काबुल वगैरह पे जो पॉसिबिलिटी है कि हम काउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को तालिबान सैंक्शन कमेटी के अगेंस्ट पे अगर हम अच्छे से ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह मिशन चलाएंगे तो पाकिस्तान का जो इन्हेंस्ड डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो इनकरेज कर सकता है शायद असिमेट्रिक वॉरफेयर जो हो रहा है वो सबको, और जो इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है पाकिस्तान वो सबको, और जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो इन्हेंस कर सकता है, साइबर अटैक बढ़ा सकता है पाकिस्तान। और जो वर्ल्ड पे है उन लोगों को अभी अलर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये सीट जो मिला है अभी पाकिस्तान को वो सिर्फ टेबल एज अ कंट्रोल के लिए टर्न नहीं हो सकता, बट एज अ एजेंडा बन सकता है ये टोटली। जो रियल डेंजर है वो पाकिस्तान को हाई टेबल मिल गया उस चीज़ का नहीं है, जो वर्ल्ड प्रिटेंड कर रही है कि ये मैटर ही नहीं करता, कि पाकिस्तान खुद स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, लेकिन वर्ल्ड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इस पर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, ऐसा ऑथर बताते हैं। इतना ही था इस आर्टिकल डिस्कशन पे। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।